Okay, sir. Good afternoon, children. As usual, welcome to our second year Hindi class. You enjoyed the Diwali. Children, yesterday I forgot to wish you, it was a Children's Day also. अभी तो तुम छोटे बच्चे ही हैं ना, कैसे भी हमारे सामने, so that day I forgot. Enjoy करें दीपावली, कर लिए होगे भी. तो आज का टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक लेसन है अंधेरी नगरी. बच्चों हमारे पास तो 3 लेसन्स है नॉन टेल में. दिस नॉन टेल वन इज़ अंधेरी नगरी, सेकेंड वन इज़ गांव का ईश्वर और थर्ड है अशोक का शस्त्र त्याग. तो ये 3 में से अगर 2 भी बच्चों तुम परफेक्ट हो गए ना, सो ये एबल टू राइट. क्यों? मगर कभी कभी क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आजकल वो दे रहा है, पता नहीं कैसे देगा. सो ये अंधेरी नगरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक क्या कहते हैं कि कहाँ नाटक है ये. कि ये मैं क्या कहूँगी इसके अंदर से कि ये जो लेसन है इसका कवि लेखक परिचय जो भी है इसको मैं बाद में बताऊंगी. और छोटी सी बात मैं बताना चाह रही कि हरिश्चंद्र राजा ने चौपट राजा के माध्यम से राजनीतिक भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं या देखने की जो हमारी दूरदृष्टि की हम लोग कुछ स्वार्थीपना कुछ अलग सोचते हैं ये, या हमारे मन में मन की जो भावना है, अंधविश्वास जो है, इसके ऊपर ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है. यहाँ पर ये कहानी बच्चों मैं थोड़ी सी शॉर्ट में बोल रही हूँ पहले कि एक गांव में साधु और उसके 2 शिष्य रहते थे. तो वो क्या करते, भ्रमण करते करते घूमते घूमते यहाँ से वहाँ से वहाँ से जाते थे. तो वो एक जगह पर ऐसी जगह पर जाकर पहुँचे कि वहाँ पर कोई भी सिर हो, कोई भी चीज़ हो, वो क्या है यानी कि दिस टू सेल टक्के से टका यानी कि दैट टाइम वी हैड 1 रुपी, उसको टका या 1 रुपी से कम अमाउंट को टका दिस टू सेल कि वेरी चीप इसमें वो चीज़ इनको मिलती, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो आलू हो, टमाटर हो, मिठाई हो, दूध हो, कोई भी चीज़ ओनली टके से, यानी कि बहुत कम दाम है. बच्चे तुमको पता नहीं याद है या तुम कभी खरीदे या तुम्हारे बाबा कोई बोले या नहीं बोले, मगर ना जब हमारा लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन में जो सब्जियां थे ना इतनी चीप थी, मालूम है, इतनी सस्ती थी कि लोग आराम से लेकर खा रहे थे. वेजिटेबल क्या कहेंगे, फ्रूट्स भी मस्त बेच रहे थे उस टाइम पर. 50 रुपीज़ में 3, 50 रुपीज़ में 2, क्या कहते हैं कि पाइनएप्पल, ऑरेंजेस, पोमेग्रेनेट, अनार, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत सस्ते दामों में बेच रहे थे. बिल्कुल हम लोग आसानी से ले रहे थे और खा रहे थे. तो ये गांव में जो साधु लोग जा रहे थे और हर चीज़ क्या थी, टक्के सेट, यानी कि बिल्कुल चीप, 1 पैसा समझो अपन. तो गांव में जो साधु जा रहा था उसके साथ जो शिष्य थे, एक शिष्य ने क्या कहा कि महाराज आप लोग यहीं रह जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ बहुत सस्ती दाम में मिल रही और मैं यहाँ पर ही रह जाऊँगा. तो उसको जो साधु थे उनका जो गुरु था, उनका जो मास्टर था, उसने समझाने की कोशिश की, अरे जब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ इतनी सस्ते दाम में मिल रही है तो शायद इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ घोटाला भी हो सकता है. तुम यहाँ मत रुको, पता नहीं यहाँ ये माल कैसा है, लोग कैसे हैं, राजा कैसा है, ये इतना सस्ता क्यों दे रहे हैं. कभी कभी आजकल हम लोग कभी बाज़ार को जाते हैं, कभी कोई चीज़ वहाँ पर ऐसी मिल रही है, हमें अरे क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, अरे अच्छा नहीं होगा वो, इसलिए वो इतना सस्ते में दे रहा है, ये तो कौन देता भाई इतने सस्ते में, हम लोग ऐसे बात करते हैं. तो साधु ने समझा तो ये लोग क्या करें, समझने में बिल्कुल समझे नहीं और वहाँ पर रुक गए. और रुकने के बाद ये जो था इन्होंने खा के टका से मेरे सस्ते में था, खूब खा लिया, खूब खा के खूब मोटा हो गया. फिर साधु का उस तरफ से फिर से आना हुआ और साधु ने देखा कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और क्या है, क्या गड़बड़ है. तो वहाँ पर उसको मालूम हुआ कि यहाँ पर आज का मुहूर्त जो अच्छा है, टाइम अच्छा है, इसलिए लोग क्या करें यहाँ पर मतलब ये इस मुहूर्त पर जो कोई मर जाएगा वो क्या करेगा, स्वर्ग को जाएगा. तो स्वर्ग जाने के इसमें ये लोग क्या है, हाड़ा हो रखिए. कितना बेवकूफ़ बना है. अगर हमको मरना है, हमारी मौत अपने आप आ जाती है, वो किसी को बता कर नहीं आती कि
ये टाइम अच्छा है तुम मरो, ये टाइम बुरा है तुम मरो। ये सभी अच्छे टाइम में मरते, बुरे टाइम पर कौन मरता था, है ना। पर हमारी जो बेवकूफ़ी होती है, जो अंधविश्वास है, जो क्या कहेंगे इसको, और कुछ भी नाम दे सकते तुम लोग, तो उसके लिए क्या करें, वहाँ पर लोग थे कि कॉम्पिटिशन, अरे मैं पहले जाता हूँ, मैं पहले जाता हूँ, तो क्या मास रहा है, क्या हुआ है, ये हम लोग क्या करें पाठ के द्वारा पढ़ेंगे। ओके, आगे का बहुत इंटरेस्ट है, क्यों क्या, शायद कुछ लोगों को मालूम भी होगा, फिर भी मेरा काम है बताना, सो मैं पढ़कर तुमको बराबर बताऊँगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने माना है। भारतेंदु जी ने अपने रचनाओं में देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों की अमानवीय शोषण का चित्रण किया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है। तो 1850 में हिंदी साहित्य के पितामह बोले तो कौन था मालूम है बच्चों? महाभारत में पितामह किसको बोलते थे? हाँ, नहीं मालूम। भारत किसको कहते थे कि भीष्म पितामह, यानी कि भीष्म जो थे पितामह, यानी कि कौरव और पांडव के दादा थे। क्योंकि ये जो कौरव और पांडव थे, ये दोनों कजन्स थे, चचेरे भाई थे, तो उनका दादा तो एक रह सकता है, तो इसको ये लोग क्या कहते थे? पितामह कहते थे। और पुराने ज़माने में लोग अपने पितामह को, अपने दादा को, अपनी दादी को बहुत मान कर उनकी आज्ञा का बिल्कुल पालन करते थे। उन्हें जो बोले वो बात पत्थर की लकीर, इसको करना है तो करना है, ये बात सोच कर ये लोग चलते थे। तो ये इनको पितामह कहा जाता है, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट, सबसे सीनियर मोस्ट कथाकार, लेखक, साहित्यकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने अपनी पहले हिंदी में रचनाएं, यानी शॉर्ट स्टोरी टाइप में कुछ लेख वगैरह इन्होंने लिखा किया, और बाद में बड़े प्रसिद्ध लेखक बन गए। इनका नाम था हरिश्चंद्र, पर इनको भारतेंदु, इनको जो एक टाइटल दिया गया भारतेंदु, इसलिए अपना नाम लिखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने अपने रचना में देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण किया है। हमारा देश कितना गरीबी सभी को मालूम। पहले तो हमारा देश, एक ज़माने में हमारा देश बहुत गरीब, बहुत अमीर था, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। और जब नादिर शाह ने हमारे देश पर जब क्या कहते हैं कि वॉर किया, अटैक किया, और हमारे देश में जितने भी सोना चांदी वगैरह थे, हमारे मंदिर थे, इन मंदिरों को तोड़ फोड़ के सारी संपत्ति को क्या करें, हमारे देश से उठाकर ले गए। अब हमारा देश गरीब बना है, नहीं तो हमारा देश गरीब नहीं था, बहुत ही अमीर था, सोने की चिड़िया उसको कहा जाता था। तो उन्होंने देश की परिस्थिति का, देश के किसान की परिस्थिति का, और क्या कहते हैं कि इसको जो राजा लोग जो थे, ये लोग राजा उस ज़माने ज़मींदार हुआ करते थे, और जो एक्सक्यूज मी बच्चों, तो ज़मींदार जो थे बच्चों, तो ये शासक यानी कि राजा के टाइप में रहते थे, और अपनी प्रजा पर ये लोग क्या करते थे, बड़ा अत्याचार करते थे, बड़ा उनके ऊपर जुल्म करते थे, उनको बहुत सताते थे। तो उसका उन्होंने अपने इसमें वर्णन किया है। दिस टू बी, उसको क्या कहेंगे कि आई एम नॉट गेटिंग इंग्लिश, बट आई टेल यू, हैरस करते थे। और भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा यानी कि उनको जो कुछ भी पूछो, ये इन्होंने कई तरीके के लेख लिखे हैं, कई उनके टॉपिक अलग अलग होते थे। साहित्य में लिखे हैं, कभी भ्रष्टाचार पर लिखा है, कभी शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, कभी उपन्यास लिखे हैं, जैसे यानी कि जहाँ भी इनके मन में आता था उन्होंने उस जगह पर सिर्फ रचनाएँ लिखी हैं, निबंध लिखे हैं। तो ऐसे कई प्रकार के उन्होंने लेख लिखे हैं, इसलिए उनको बहुमुखी प्रतिभाशाली कहा जाता है। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल विभोदिनी पर वर्ष स्प्लिट कर दे रहे क्यों जी, पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। वे एक
उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, अपना सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। देखो उनको, यह नहीं कि इनके बारे में कितने टाइटल्स बताए गए हैं कि ये पत्रिका के संपादक एडिटर थे। एक उत्कृष्ट कवि, ही वॉज ए वेरी गुड, क्या कहेंगे कि पोएट, सशक्त व्यंग्यकार, व्यंग्य क्रिटिसिज्म भी करते थे। कोई गलत कर रहा है देश के ऊपर, राजाओं के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, राजनीति के ऊपर जो व्यंग्य किया जाता है, ऐसे व्यंग्य भी उन्होंने किया है। उसके बाद से सफल नाटककार, ही यूज्ड टू राइट नाटक, ड्रामास, कभी कभी एकांकी, वन एक्ट प्ले भी उन्होंने लिखा है। और जागरूक पत्रकार, यानी कि लोगों में अवेयरनेस लाने की कि इसके कारण ऐसा होता है, इसके कारण क्या होता है, या अवेयरनेस लाने की भी उन्होंने अपने लेखकों में कोशिश की है। उनके प्रसिद्ध लेख है वैदिक हिंस हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विषमस्य विषमोत्सव, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप। मात्र 35 वर्ष की आयु तक उन्होंने मात्र और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशा में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पत्र प्रदर्शक बन गया। इनका निधन सन 1885 में हुआ था। यानी कि उन्होंने इतनी सारी कविताएं, इतने सारे लेख लिखे हैं जो हमारे ज़िंदगी से वो संबंधित है। इसका हमको एक सीख मिलती है, एक हमको उनका मॉरल मिलता है। प्रस्तुत कहानी में हरिश्चंद्र ने चौपड़ राजा के माध्यम से राजनीतिक भ्रष्टाचार, दूरदृष्टिहीनता आदि कौशल को प्रकट किया है। यहाँ तत्कालीन सामाजिक मूल्यों के हनन का व्यंग्यात्मक शैली में वर्णन हुआ है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सदाचार दुराचार आदि की परिभाषा बदल गई थी। प्रस्तुत एकांकी अंधेर नगरी नामक एकांक का संक्षिप्त रूप है। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था में पाप क्या है, पुण्य क्या है, वो बहुत सारे गलत काम करते थे। जब हम लोग गलत काम करते हैं तो हमको सिखाया जाता है कि गलत काम करने से पाप लगता है। पर ये अंग्रेज़ जो थे पाप के लिए कभी डरते नहीं थे, ये भरमसाठ पाप करते ही चले जाते थे और उसको वो डरते नहीं थे। फिर अच्छा या बुरा, सदाचार दुराचार आदि की उन्होंने, यानी सदाचार क्या है, दुराचार क्या है, इनमें सदाचार नहीं था, दुराचार ही दुराचार था। इनमें पाप पुण्य में बस कोई पुण्य का काम नहीं था, सारे के सारे पाप करते थे। इनमें कोई अच्छा काम ही नहीं था, हमेशा बुराई ही करते थे। इनमें कोई अच्छा व्यवहार नहीं था लोगों के साथ में, सभी के साथ में बुरा व्यवहार ही करते थे। ऐसा बुराई इनके मन में भरी थी। प्रस्तुत क्या कहेंगे, एक नाटक को मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर पहला दृश्य बताया गया है। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। चेले यानी कि शिष्य, विद्यार्थी, छात्र, फॉलोअर्स। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने महंत यानी कि साधु संत, इनको महंत महात्मा पंडित वगैरह नाम से दिया जाता है। तो ये जो थे ये गेरुआ वस्त्र वगैरह पहन लेकर, हाथ में चिपलून लेकर गाते गाते भजन गाते गाते आगे जाते थे। तो इसलिए इनको ने ये जा रहे थे। तो इनके साथ में इनके दो शिष्य हैं, दो चेले भी हैं, दो शिष्य हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ अच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे और क्या। नारायण दास नाम का जो उनका विद्यार्थी है कह रहा है, गुरुजी महाराज, नगर में तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होगा। यहाँ पर भिक्षा का स्पेलिंग मिस्टेक है। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। देश को कुछ सीधी सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। तो उसने कहा कि नगरी बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ पर कोई चीज़ खाने के लिए मिल गई तो अच्छा है। हम लोग क्या करेंगे, भगवान को भोग चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और चीज़ों को हम लोग क्या करें, मिल बांट कर खाएंगे। तो उसने एक शिष्य को कहा कि तुम पूर्व दिशा को जा, और दूसरे शिष्य को कहा कि तुम पश्चिम दिशा की ओर जाओ। दोनों बड़े
मास्टर की आज्ञा लेकर, गुरु जी की आज्ञा लेकर क्या करें, आगे बढ़ रहे हैं। महंत बहुत गुरु जी गोवर्धन दास एक स्टूडेंट है। गुरु जी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ, लोग पाप को भूले हैं, लोग मिटावत साच, जीव कभी नहीं, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निधान। अच्छा, यहाँ पर एक 2 लाइन दी है उसने बच्चों। लोभ पाप का मूल है, पाप को मूल नहीं, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए वह में नरक निदान। तो उसने कहा कि उसने एक सीख बताई है कि बच्चों तुम जब भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं तो तुम क्या करो, कभी भी पाप मत करो, पाप से लिया हुआ भोजन या जो सामग्री जो दे रहे वो मत लो, क्योंकि पाप क्या है, लोभ का मूल है। लोभ यानी कि लालच। पाप जब हम लालच में कोई चीज़ करते हैं वहाँ पर मतलब हम लोग एक तरह का पाप करते हैं। और लोभ मिटावत मान, और लोभ से क्या, लोभ यानी कि लालच से, ग्रीडीनेस से हमारा मान घट जाता है। क्योंकि अगर हम लोग समझो कि खाने में दावत में गए हैं और हम अपनी थाली में खूब सारी मिठाइयाँ देख रहे हैं वहाँ पर, और सारी मिठाई हम लोग खा सकते हैं नहीं खा सकते नहीं मालूम, हम ये भी मिठाई लेते हैं, वो भी मिठाई लेते हैं, वो भी मिठाई लेते हैं, यहाँ जो अच्छे लगते हैं वो लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। और जब लेने के बाद में कोई हमको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि अरे ये देखो कितना लेकर खा रहा है, देखो क्या इतना खा सकता है। तो जहाँ सारी चीज़ें देखिए सारे लेकर आए, पेट तो हमारा इतना बड़ा नहीं होता कि हम सारी चीज़ के अंदर जमा कर सके। तो आधी से आधी चीज़ें तो क्या करते हैं, फेंक देता है, बाहर डाल देता है। तो यहाँ पर जो देने वाला उसका तो नुकसान हुआ। अगर किसी को देते तो पेट भर खाना खा सकता था, पर ये ऐसा नहीं करता है। और मनुष्य क्या करता है, सारी चीज़ें ले लेता है। इसलिए इसका महंत ने बताया कि नहीं भाई, यहाँ पर तुम लोभ मत करना। लोभ करने से क्या है, लोभ पाप का मेन कारण क्या है, पाप हो जाता है लोभ करने से। और लोभ मिटावत मान, और हमारी इज्जत कम हो जाती है लालच बनने से। देखो कितने लेकर खा रहा है, देखो कैसा खा रहा है, देखो। तो लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हमको कभी कोई चीज़ हमको नहीं मालूम होती क्या हम क्या कर रहे हैं, पर हमको वहाँ मालूम होता है कि वो क्या कर रहा है। और हम वो उसमें हम लोग खाते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं। लोग अपनी थाली में देखते हैं, प्लेट में देखते हैं। कहीं अपने मैनर्स होते हैं बच्चों, जैसे कि टेबल मैनर्स होते हैं। कहीं जाते समय प्लेट में लेकर खाना है, थोड़ा लो, जितना चाहे उतना लो, थोड़ा थोड़ा लेकर खा, खत्म हो गया तो और लेकर खा। पर लोग क्या करते हैं, कहीं दावत वगैरह में जाते हैं तो ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। आजकल तो बड़ा क्या कहते हैं कि अलग सा चलन चल रहा है। लोग चाट भंडार जैसे चाट की चीज़ें रखते हैं, पानी पूरी रखते हैं, मिठाई रखते हैं, कचौड़ी रखते हैं, और क्या कहते हैं उसको, रगड़ा रखते हैं, पैट रखते हैं, जलेबी रखते हैं, फ्रूट सलाद, पता नहीं क्या क्या चीज़ें रख देते हैं। और हम जब चीज़ें देखते थे हमारे मन सब खाने के लिए करता ही है। और हम जब खा नहीं सकते तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, कम से कम थोड़ा थोड़ा लेकर तो खा सकते हैं, चलो खा लिया। अब ये खाने के बाद में वहाँ पर जो खाना रखा होता है, जो भोजन रखा होता है, कभी बिरयानी रहती है, कभी चावल रहता है, कभी दाल रहता है, कभी मीठा रहता है, कई तरह की सब्जियाँ होती है, कई तरह के अचार होते हैं, कई तरह के पापड़। फिर हमारा मन खाने के लिए कैसे करेंगे। पर कुछ लोग क्या करते हैं, ये भी खाते हैं वो भी खाते हैं, और कोई ऑब्जर्व करने वाला क्या करते हैं, उसको देखकर ऑब्जर्व करते रहता है ना। तो वो क्या है, उसने बताया कि लोभ मिटावत मान। तो हम लोगों की निगाह में गिर जाते हैं, हमारे कोई वहाँ पर इज्जत नहीं रहती। अरे देखो कितने लालची है, कैसे देकर कर, देखो कैसे कर, देखो कैसे कर, ऐसा हम लोग बोलते हैं। और बताया कि लोभ कभी न कीजिए या में नरक निदान। अगर तुम लोभ करेंगे, तुम लालच करेंगे, तुम क्या होगे, नरक में जाओगे। इसलिए वो अपने शिष्य को जो महंत है, जो गुरु है, सीख देकर वहाँ पर भेज रहा है कि लालच मत करो, जितना चाहे उतना लो, क्योंकि लालच करने से पाप लगता है, लोग आप लोग देखते हैं, अपना मान घट जाता है वगैरह। एक सीख देकर उसको वहाँ पर रुकने के लिए कहता है। अब सेकंड दृश्य में क्या है, बाजार का दृश्य है। और ये जो महंत है कह रहे कि चलो एक बाजार की दुकान में गए, पूछे क्यों भाई आटा कितने सेर है। बनिया जो शॉपकीपर है वो कह रहा है आटा, दाल, लकड़ी, नमक, घी, चीनी, मसाला, चावल, टके सेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुनकर खाने के आने में बड़ा प्रसन्न होता है। अब टके सेर, ये सारी चीज़ टके सेर है, ये क्या बात है। और ये बात सुनकर उनका जो चेला है, उनका जो शिष्य है,
वो क्या बड़ा खुश हो गया, अरे यहाँ पर तो सारी चीज़ें पैसे में मिल रही है। अभी हमारे पास पैसे की कीमत नहीं है, हमारे पास 100 रुपये की कीमत भी नहीं है हमारे पास में। 10 रुपये की कीमत के तो एक कप चाय मिलती है, कहीं अच्छी शॉप पे जाओ, कहीं कर तो 125 रुपये को मिलते हैं, 150 रुपये को मिलते हैं, 250 रुपये को भी चाय मिलती है। तो कुछ पैसे कुछ वैल्यू नहीं बच्चे आजकल। तो उसने कहा कि चलो यहाँ पर तो सारी चीज़ें इतनी सस्ती मिल रही, अब मैं क्या करूँ। तो इसने कहा कि क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर, टके सेर, और चावल टके सेर, और चीनी टके सेर, और घी टके सेर, सब टके सेर। सचमुच? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। तो ये बड़ा परेशान हो गया कि सारी चीज़ें जो है टके से बिक रही है। तो उसने कहा क्या सारी चीज़ें टके से है, सच में बता रहे? तो उसने कहा कि हाँ महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें क्या है, टके से ही है। घी से लेकर, चावल से लेकर, दाल से लेकर, आटे से लेकर, सारी चीज़ें क्या है, टके से है। तो ये थोड़ा परेशान हो गया कि ये क्या बात है भाई, एक पैसे में, एक टके में सारी चीज़ें। सेर 1 किलो दे आर गेटिंग। तो क्या करेंगे, अभी तो हमको कोई नहीं मिलता, हम मुँह पर फेंक देते हैं। भिखारी भी हमारे पास से 1 रुपया 2 रुपये लेते हैं। आजकल कहते हैं कि 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, क्या आता माँ, कुछ तो भी दो, ऐसे बोलकर बोलते हैं आजकल के भिखारी। तो कुंजड़ी के पास जाकर, क्यों भाई भाजी क्या भाव है। कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाले को जाकर पूछते कि सब्जियाँ क्या है। भाजी यानी कि एक्चुअली जो पत्ता आकूकूर पत्ता सब्जी भाजी रहती है, उसको कहते हैं कि भाजी, आकूकूरा को, तो लिवी वेजिटेबल्स को। तो जाकर पूछते हैं कि ये कैसा है। तो उसने कहा ये भी टका सेर है बाबा जी, टके सेर, निनुआ, मुरई, धनिया, मिर्ची, सारा सब टके से। तो उसने कहा उसने कुंजड़ी जो सब्जी बेचने वाली थी, उसने कहा कि चाहे कुछ भी ले, धनिया ले लो, सब्जी ले लो, पालक ले लो, मेथी ले लो, हरी मिर्ची ले लो, कोतमीर ले लो, सब क्या है यहाँ पर टके से, सब चीज़ यहाँ पर एक ही दाम में बिक रही है। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर। बाबा जी, लड्डू टके सेर, जिलेबी टके सेर, गुलाब जामुन टके सेर, खाजा टके सेर, सब कुछ टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा, मुझसे मस्करी तो नहीं करते, सचमुच सब टके सेर है। हलवाई, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर है। इस नगरी में चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके सेर ही मिलती है। तो इसको बड़ा आश्चर्य हो गया कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, आटा, मट्टी, धूल, सब क्या टके सेर है। दूसरी दुकान में गया, सब्जियाँ पूरी टके सेर है। और एक दुकान में गया, वहाँ पर उसने देखा कि मिठाई की दुकान है, मिठाई में सब टके सेर है। ये क्या है, सब कुछ टके सेर, ऐसे कैसे हो सकता है। सोचते कि ये क्या मजाक तो नहीं करे लोग मेरे साथ में। तो वो यहाँ पर जाकर परेशान हो गया। फिर और की दुकान पर हो गया, बच्चा, क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। इससे पूछे कि यहाँ पर जब सारी चीज़ें टके से मिल रही है, तो इस नगरी का, इस सिटी का, इस जगह का, इस लोकेशन का, इसका नाम क्या है। अंधेर नगरी। और राजा का नाम चौपट राजा। चौपट यानी कि हर चीज़ को उथल पुथल, टेढ़ा मकोड़ा कर दे रहा है। कोई चीज़ सही ढंग से नहीं कर रहा है, पूरा उलटफेर है। इसने कहा कि नगरी का नाम है अंधेर नगरी और राजा का नाम है चौपट राजा, इसलिए पाठ का नाम दिया गया है अंधेर नगरी चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर ख्वाजा। वह गाता है और आनंद के साथ बगल बजाता है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना है तो ले लो। बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाता हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे। गुरु चेले सब अन्नपूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी का गीत गाते हुए चले जाते हैं। अब ले लिए उसने मिठाई और लेकर मिठाई खाते हुए चले जा रहे हैं। तीसरा दृश्य, स्थान जंगल। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए जाते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। अब नारायण दास और गोवर्धन दास दोनों शिष्य थे संत जी के। संत जी ने देखा कि गोवर्धन दास जो है वहाँ पर रुककर सब्जी का दाल का, आटे का भाव कर रहा है और सब टके से मिले। तो वो क्या करता है,
मिठाई ख्वाजा वगैरह ले लेता है कि चलो बैठ के खाएंगे। अब दूसरे रास्ते से क्या कहते हैं कि उनके जो महंत जी है जो है और उनका जो दूसरा शिष्य है नारायण दास, वो वहाँ से आ रहा है। अब वो नारायण दास तो राम भगवान का नाम लेते हुए आ रहा है और गोवर्धन दास गाते हुए आ रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, ये कहते हुए आगे बढ़ रहा है। महंत अच्छा गोवर्धन दास को क्या भिक्षा लाए, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास बाबा जी महाराज बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। देख बच्चों, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मशाला से भेंट हुई है। तो महंत को इस बात का क्या कहते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी सारी मिठाई कैसे लाया। तो उसने कहा क्या जहाँ धर्मशाला है वहाँ पर जाकर तुम रुके, या वहाँ तुम्हें इतनी सारी मिठाई मिली है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। बच्चों 7 पैसे से हम लोग क्या ले सकते हैं? 7 पैसे से लेना हमारे लिए मुमकिन है क्या? हम लोग ले सकते हैं क्या? एक बार ज़रा सोचो। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा कि यहाँ सब चीज़ टके से मिलती है। मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर ख्वाजा है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। तो महंत जी को एक डाउट आया और उसने पूछा कि ये कौन सा गांव है, ये कौन सी नगरी है, यहाँ पर इतनी सस्ते दाम पर सब्जी मिल रही है कि हर चीज़ टकेसर 1 नया पैसे में 1 किलो मिठाई, दाल चावल सब्जी लकड़ी गोबर उपला वगैरह सारी चीज़ें 1 पैसे में मिल रही हैं। तो ये कौन सी नगरी है? तो गोवर्धन दास ने बताया कि अंधेरी नगरी है और यहाँ पर हर चीज़ क्या है, टकेसर ही मिलती है। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है। हाँ, पैसा पास रहने से मज़े से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगे तो भी पेट नहीं भरता। बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूँगा। तो उसने कहा दिया मंत्री जी से कि यहाँ पर सारी चीज़ें सस्ती मिल रही है और सारी चीज़ों को हम लोग अगर पूरा दिन जब भिक्षा मांगते हैं तो हमको पेट भर के खाना नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो मैं क्या करूँ, यहीं पर रह जाऊँगा। तब मंत्री ने इसको समझाया और कहा कि अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, पर तुम जब रहोगे तो यहाँ पर रहने से तुमको नुकसान उठाना पड़ेगा, तुमको पछताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर क्यों रहा। तुम मुश्किल में मुश्किल में पड़ जाएंगी, तुम कहीं पर भी जाकर फंस जाओगे। ओके बच्चों, थैंक यू।